पर दिन के इस वक्त। हरीश, आपसे एक टेक रिलायंस पर जानना चाहेंगे। वहाँ से कुछ दिनों के पिछले हफ्ते और पिछले कुछ दिनों से एक अच्छे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा था रिलायंस में। आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेशन दे रहा है। और दूसरा चीज़ है कि अगर देखा जाए तो टेक्निकली अभी भी 15 या 60 15 से 50 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक और फर्दर रैली देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा क्लियर कि कोई टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है अभी भी। ओवरऑल अभी भी सेंटीमेंट पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज का जो है सिर्फ एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि लगातार 3 दिन का रैली देखने मिला था पिछले हफ्ते में। तो अभी भी सपोर्ट जोन देखा जाए तो 1480 1475 के अराउंड है मिनिमम यहाँ पे रिलायंस के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। ऊपर के वो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1040 से 1540 से लेकर 1550 के आसपास तक है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है मेरे हिसाब से। और अभी भी किसी के पास बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए। ये जो भी है डिप से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। ओवरऑल तेजी कंटिन्यू रहेगा आगे भी जाके। कंटिन्यू रहेगी ये राय रिलायंस पर बनती हुई। आज के सत्र में 1500 के लेवल्स के इर्द गिर्द ये ट्रेड करता है और पोजीशन से तो इंटैक्ट जरूर रखेगा। राजेश जी, एक चीज़ और एक ऑब्जर्वेशन, इनफैक्ट भले ही बाजार की सुस्ती में आज मार्केट पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा उम्मीदें मानकर या लगाकर नहीं चल रहे होंगे क्योंकि पिछला हफ्ता इतना एक्शन पैक था, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी तो समझ सकते हैं कि ये गिरावट जो है आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते जून के महीने में ही हमने काफ़ी सारे सेशंस देखे जब वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग आती हुई होगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। इस वक्त अगर आप देखें, रियल एस्टेट बकेट है, ऑटो है, मेटल है, एफएमसीजी, मेटल में लगातार शाइन्स दिखी है, ये गेंस फ्रिजल आउट होते हैं आज। कोई पर्टिकुलर फंडामेंटली सेगमेंट, सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक राय आप देना चाहें जहां गिरावट में पोर्टफोलियो में एडिशंस करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो मिड कैप में, स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बावजूद इसके कि बहुत से स्टॉक अच्छे खासे बढ़ गए हैं। कुछ एक स्टॉक्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो एलआईसी के साथ ही जाना चाहूंगा। एलआईसी ने अगर आप देखें तो आईपीओ के बाद कुछ खास करके नहीं दिया, बावजूद इसके कि देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, करीब 60% से ऊपर का इनका मार्केट शेयर है। जो एयूएम है इनका, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बड़ा इनका एयूएम है और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। चौथी तिमाही में अगर देखें तो नतीजे बहुत ही अच्छे थे, चाहे वीएनबी के पैरामीटर पर देखें, चाहे एपी के पैरामीटर पर देखें, बहुत अच्छे शानदार नतीजे थे। मेरे हिसाब से मध्यम अवधि में कोई खरीदारी करता है तो करीब करीब 1200 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। दूसरे एक हालिया की लिस्टिंग है सीमेंस एनर्जी। अगर आप उसमें देखें तो डिकार्बोनाइजेशन में, पावर जनरेशन में, पावर इवैक्यूएशन, ग्रिड, ईपीसी, ये सारे में एक बड़ी नाम है उसमें। और क्लीन एनर्जी जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज में भी बड़ा काम कर रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो न केवल भारत में बल्कि साउथ अफ्रीका, भूटान, नेपाल, सारे ही देशों में उनका कारोबार फैला हुआ है। नए बिजनेस लाइन जैसे पीएम इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह में जा रही है। ऑर्डर बुक करीब-करीब 15,000 करोड़ की है, जो करीब 2 टाइम्स एस्टिमेटेड रेवेन्यू की है। और मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में है ये कंपनी। और कम से कम जो इस वक्त 2900 के आसपास के ट्रेड कर रही है, 2900 साढ़े 2900 के बीच में, ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा लंबी अवधि में दे सकती है। क्योंकि हालिया की लिस्टिंग है, 2 5-7 दिन पहले ही जो डीमर्ज हुआ था सीमेंस से, वो है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू लिया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म का व्यू सीमेंट्स पे ज़रूर रहेगा, लेकिन चलिए रेलवे से फोकस करते हैं। रेलवे आपकी रेल यात्रा को और